दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम मुद्दे की बात में चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये है कि हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह को उनके बयान पर धोया है, उसकी चर्चाएं सर्वत्र हो रही हैं। हम किस मुद्दे पर धोया है वो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि कभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी जी और अमित शाह जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन पर यह आरोप भी लगते रहे कि उनकी मोदी शाह के साथ कोई अंटी संटी है और वो वक्तन पवक्तन दोनों भाजपा के इन शीर्ष नेताओं से मिलते रहते हैं, बैठक करते रहते हैं। लेकिन ये जो बयान आया है 2 दिन पहले, ये वाकई में चौंकाने वाला है कि हुड्डा जी ने इतना तल्ख और जबरदस्त बयान अमित शाह जी के खिलाफ कैसे दे दिया, कैसे उन पर पलटवार किया है। उसकी चर्चा पूरी कांग्रेस में भी हो रही है। इसके लिए उनकी कांग्रेस में भी प्रशंसा की जा रही है और सब जगह प्रशंसा के साथ साथ चर्चा भी जोरों पर है कि उन्होंने जो बयान दिया अमित शाह के खिलाफ वो चौंकाने वाला है और एक नए सिरे से नई राजनीति की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, जिस तरीके से अमित शाह ने संसद में कहा था 370 धारा के ऊपर, कश्मीर में 370 धारा जो उन्होंने हटाई है, तो उन्होंने कहा कि इसकी नौबत ही नहीं आती यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस दौरान जब पाकिस्तानी सेना और कवालियों ने कश्मीर पर हमला किया था, जबकि उससे पहले ही वहां के महाराजा हरि सिंह कश्मीर का विलय भारत में कर चुके होते। तो उन्होंने कहा था कि यदि 2 दिन और पंडित नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री सेनाओं को ना रोकते तो भारतीय सेनाएं पूरे कश्मीर पर कब्जा कर लेती। उनका जो है इसको राष्ट्रसंघ में ले जाना, इस मुद्दे को, बहुत भारी गलती थी और उनकी, पंडित नेहरू की यही गलती पिछले 70 सालों से, 75 सालों से भारत भोग रहा है और इसके लिए भारत को कई युद्ध लड़ने पड़े। इस पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिन लोगों का देश की आजादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा, इन लोगों का कहीं नामो निशान नहीं था, इनके मातृ संगठन आरएसएस का तो बल्कि कांग्रेस, उसके अंग्रेजों के साथ समर्थन था। ये लोग जो इतिहास नहीं जानते, जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, जिन्होंने कुर्बानियां नहीं दी हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, वो ऐसी बात करें तो अच्छा नहीं लगता। उन्हें नहीं पता कि तत्कालीन इस परिस्थितियां क्या रही थीं जो पंडित नेहरू को ये फैसला लेना पड़ा था और युद्ध बंद करना पड़ा था और वो राष्ट्रसंघ में ले गए थे। तो वो ही बेहतर जानते हैं और लोग भी जानकार कहते हैं कि उस टाइम इस तरीके की परिस्थितियां थीं। और यदि कि इनकी तो आदत है आरएसएस और भाजपा नेताओं की कि पंडित नेहरू, गांधी, खानदान को गालियां देना और पिछले इतिहास को उठाकर वर्तमान में अपनी की जा रही कमियों पर पर्दा डालना। इसमें 2 राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिता चौधरी रणवीर सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। शायद इसीलिए उनको इस बात पर गुस्सा आया और
उनका लब्बो लुभाव ये है कि आरएसएस वालों को और भाजपा नेताओं को ये हक नहीं जाता कि वो वर्षों जेल काटने वाले पंडित नेहरू के ऊपर उंगली उठाएं, कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाएं। कांग्रेस ने बहुत बलिदान दिए हैं मतलब देश को आज़ाद कराने की। सैकड़ों लोग मारे गए, कई कई साल कांग्रेस के नेता और भी नेता देश के जेलों में बंद रहे, और इनका कभी एक आदमी बता दीजिए कोई जेल में गया हो जिसका इतिहास देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में रहा हो। तो ऐसे लोगों का पंडित नेहरू पर, कांग्रेस पर उंगली उठाना उचित नहीं है। इनको हक नहीं जाता, जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, जो देश की आज़ादी से दूर थे, बल्कि अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये जोश में दिया है, या इसलिए दिया है चूंकि वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, और उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि क्या तत्कालीन परिस्थितियां थीं। ये लोग नहीं जानते कि जो आज देश की नींव है, जिस नींव पर जो है भारत खड़ा है, और जिस नींव को 60 साल तक पंडित नेहरू और कांग्रेस सरकार ने बनाया, मजबूत किया, जो प्लानिंग बनाई, जिससे देश गुलामी की जंजीरों से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होने के काबिल हुआ। और ये आरएसएस और भाजपा वाले समझते हैं कि जो कुछ भी हुआ है इन 10 सालों में ही हुआ है, जैसे देश आजाद भी अभी हुआ है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है, इसलिए कम से कम आरएसएस और भाजपा नेताओं को अपनी इस तरीके की छिचोली बातों से बाज आना चाहिए, और उनको आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले वीरों पर, योद्धाओं पर, नेताओं पर उंगली उठाने का कतई हक नहीं है, और उनको भविष्य में इस बात का ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, जो ये क्रांतिकारी जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया, ये काबिल तारीफ है, और इससे कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, और कांग्रेस में उनका कद भी बढ़ने वाला है इस बयान से। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दे की बात कि जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश के गृह मंत्री को धारा 376 और कश्मीर के ऊपर लताड़ा और उनको उनकी औकात दिखाई। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।